आपको जो सपना दिखा रहे हैं ना, कल आप पछताएंगे, रोएंगे जब आपके बच्चे उसी लाइन में खड़े होंगे। अभी आप तो सो रहे हैं, जब आप जागेंगे तो आप भी वही उसी दिन। पहले हाँ अब जागा है, पहले कांग्रेस सुला रखा था सबको, अब जागा है। अब यहाँ के अंधभक्त, यहाँ के इतने जाहिल लोग हैं कि केवल वो पेट पूजा से मतलब रखते हैं, थोड़ा सा दारू का पैसा खाएं और पिए सो जाएं, बाकी चीजों से उनको नहीं मतलब है। ये सरकार क्या कर रही है आप यही समझिए, ये आपको कुछ पैसे दे रही है और राशन आप खाओ, सो, मस्त रहो, बाकी आप बाकी चीजों से आप मतलब मत रखो। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इससे मतलब मत रखो। आपके बच्चे आने वाले समय में आप हाइज हो जाएंगे। ये बिल्कुल आप जो है ब्रिटिश को आप सौंप रहे हैं, ये इस देश को ब्रिटिश कल्चर में ढकेल रहे हैं। आप यही समझिए, ये हिंदुस्तान का जो कल्चर है यार, कल्चर वो खत्म किया जा रहा है। जो ये कह रहे हैं कि मुफ्त ये कह रहे मुफ्त का राशन देकर आलसी बना दो, उनको रोजगार ना दो। तो मुफ्त का राशन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? कोरोना में। और सरकार उसको एक्सटेंशन करी है, उससे लोगों को फायदा हुआ है, और जो गरीब लोग थे उसको फायदा हुआ है, तभी तो उसको एक्सटेंशन किया है। तो आपको तकलीफ किस बात की है? जिसको जरूरत है उसको मिल रहा है ना। आपको जरूरत है, आपको नहीं ले रहे हो, जिसकी नहीं है उसको मिल रहा है। ये जरूरत नहीं है, ये लोगों को मानसिक जो है विकलांग बनाया जा रहा है। ये मानसिक विकलांग बनाया जा रहा है कि आप खाओ और सो जाओ, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा आपका। अभी इतने मतलब यहाँ के अंधभक्त, यहाँ के इतने जाहिल लोग हैं कि केवल वो पेट पूजा से मतलब रखते हैं, थोड़ा सा दारू का पैसा खाएं और पिए सो जाएं, बाकी चीजों से उनको नहीं मतलब है कि हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। आप यही समझिए कि बिल्कुल गुलामी के कगार पे हैं। अगर आप भी आज अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में आप जो है वही पुराना कल्चर होगा, ब्रिटिश कल्चर। आप समझिए पूरा कल्चर बदलता जा रहा है। जो हमारा संस्कृत था, जो आज समाज का सभ्यता था, वो खत्म किया जा रहा है। आपको जो है बस ठप्पा दिखाया जा रहा है सनातन का, लेकिन जो उसका मतलब है उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। आपको दिखाया तो जा रहा है कि वही है सनातन, लेकिन उसका मीनिंग चेंज करके आपको ब्रिटिश कल्चर में घुसेरा जा रहा है। ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है और गुलामी आ रही। कह रहे मैडम, ये इन्होंने ब्रिटिश कल्चर की बात करी। ब्रिटिश कल्चर के मुताबिक ही पहला ऐसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था जो 0 वोट से प्रधानमंत्री बना। एक भी वोट नहीं पड़ा उसको, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ब्रिटिश कल्चर नेहरू लाया या मोदी लाया? पहले तो ये बताओ। जवाहरलाल पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उन्होंने क्या कहा था? जो आज ये काल्पनिक घटनाओं को हकीकत दिखाया जा रहा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने किताब में लिखा है कि जो है ये सारी चीजें काल्पनिक है। कहाँ सो रहे हो? जो आज ये चल रहा है, ये जो काल्पनिक घटनाओं को हकीकत फिर सनातन से जोड़ा जा रहा है। सनातन से आप पंडित जवाहरलाल, इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत थे। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत थे। हाँ, गलत थे। सुनो अभी सुन लो अभी नरसिंह राव ने क्या करा? जो अयोध्या, सुनो, जो राम मंदिर था वो एक्शन में था तो उसको छोड़ दिया। जो मथुरा और काशी का था उसको उस पर में एक्ट लागू कर दी कि ये जो 1947 में जो था स्थिति था वैसे ही रहेगा। क्यों? ये कांग्रेस का आपकी बपुटिया है क्या जो किसी के सनातन को रोक देगा? वो क्यों डाला उसने? दो जवाब आप। आज सनातन जागा है तो आपको दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है आपको? क्यों परेशान है आप? जागा नहीं है ये, जागा नहीं है ये, आपको दूसरे लाइन से डाइवर्ट करके जगाया गया है। आप जो सनातनी कल्चर है, जो आर्य कल्चर है, उस पे नहीं जगाया गया है। आपको एक अलग रास्ते से जगाया गया है, इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे हो। समझोगे, अभी नहीं समझोगे। मुद्दों से भटकाने की कोशिश की। आपको लग रहा है मुद्दों पे बात हो? मुद्दे नहीं है। अगर मुद्दे से भटकाने की कोशिश करा होता तो 2014 में 19 में नहीं चुन के आता, और फिर 19 के बाद 24 में नहीं चुन के आता, फिर 24 के बाद आगे भी चुन के आ रहा है, क्योंकि विपक्ष मुक्त भारत है। आपको लग रहा है वो जो वादे किए तो पूरे आज कांग्रेस, सुनो, आज कांग्रेस और उससे जितने घटक हैं सबके पास कितनी प्रॉपर्टी आपको पता है? आपको? देश को लूट करके क्या बिजनेस है उन सबकी? कांग्रेस के भी क्या है ना, बीजेपी का है। देश किसी का बाप का नहीं है। देश हम सबका है। देश हम सबका है।
ये आप ये धर्म के आड़ में आप देश को बांटिए मत। तीसरा कोई खलास्तानी मत बनाइए। आप इसी तरह देश सबका है, देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। ये जबरदस्ती आप ठप्पा जो आपको जो सपना दिखा रहे हैं ना, कल आप पछताएंगे, रोएंगे जब आपके बच्चे उसी लाइन में खड़े होंगे। अभी आप तो सो रहे हैं, जब आप जागेंगे तो आप भी वही उसी दिन पहले हाँ अब जागा है। पहले कांग्रेस सुला रखा था सबको, अब जागा है। जो देखा है कि मोदी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर, हर लेवल पर मोदी फिट बैठा है। इसलिए क्यों कह रहे हैं आपकी पहले सो रहा था अब जागा? सोकर उसने सारे जितने नियम कानून बनाए, सनातन विरोधी बनाया कांग्रेस ने हमेशा। कह रहे पहले सनातनी कर रहे हैं। हिंदुस्तान का बहुत नाम है। पहला नाम क्या था हिंदुस्तान का? आज भी मोदी का क्या आर्यभट्ट भारत, कांग्रेस का था इंडिया। क्या है उनके मानसिक जो है ना गुलामी वाला है। भाजपा के गुलामी वाला नहीं है, कांग्रेस की गुलामी वाला है। अब सुनो भाई, अरे गुरुओं सुन लो, ऐसा है। अरे चाचा जाना नहीं, आओ सुनो मेरी बात। अरे सुनो तो सही भाई। देखो चाचा, कांग्रेस ने देश को नहीं लूटा है। पहले सुन लो मेरी बात। कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी खानदानी पैसे वाले थे, मोदी जी तो क्या थे वो मुझे नहीं मालूम है ना। एक मिनट सुन लो, कांग्रेस पे शुरू से पैसा था, खानदानी पैसा था। जवाहरलाल नेहरू पे पैसा, उनके बाप पे मोतीलाल नेहरू पे पैसा, जो अंग्रेजों के जमाने में बोरी भर के नोटों में आग लगा। एक मिनट। और गांधी नेहरू जी ने इस देश के लिए है ना अपनी बहुत प्रॉपर्टी दान में दी है। अगर नहीं है तो हिस्ट्री उठा के देख लो। अगर वो लुटेरे होते इतिहास पढ़ो। उन्होंने आनंद भवन रहा है, उसी इतिहास को तो मिटाया जा रहा है। आप यही समझिए, इतिहास को पूरी तरीके से मिटाया जा रहा है। जो हमारा इतिहास आर्य समाज का पुराना था, अरे फिर उसको दूसरे तरीके से जगाया जा रहा है। एक अलग मतलब जैसे बोलते हैं ना, हर धर्म में सेंधमारी कर रहा है। ये चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, समझ रहे हैं आप, ये हर धर्म में सेंधमारी कर रहा है। अपना परसेंटेज कि हम कितना यहाँ पे कैसे हम राज कर सकते हैं, तो वो कांग्रेस ने लूटा। मैं कह रहा हूँ लूटा है, ठीक है। मारुति किसकी थी? मारुति किसकी थी पता है आपको? संजय ने चालू की, आज इंडिया गवर्नमेंट के पास है। अगर वो लुटेरे होते तो इतनी बड़ी संपत्ति देश को नहीं देते, देश के नाम नहीं करते। सुन रहे हो ना? रह गए कि हिंदू सो रहा था, जगा दिया। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और हमारे आडवाणी है ना गृह मंत्री थे। आज उस टाइम पीयूष गोयल थे, यानी कौन, पीयूष चावला एक पत्रकार है, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था। तो उन्होंने अटल जी से पूछा था जब भाई मंदिर का कम होगा, तो उन्होंने कहा था ये कोर्ट में काम है, ये कोर्ट का काम है, ये राजनीति काम नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और कोर्ट अपना काम करेगी। जो कोर्ट का फैसला होगा, सुन लो पहले, जो कोर्ट का फैसला। मैं तुमसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर बना, अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ रोका किसने था? आपने सबसे पहले कहे, सुनो, आप सबने कहे नेहरू जी के पास बहुत कुछ था, दान दिए। तो जब उनके पास इतने सारी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, तो उनकी ही पुत्र वधू सोनिया गांधी 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के मेहनत से बने हुए एनजीओ को अपने हक क्यों किया? और आज माँ बेटे दोनों जमानत पर क्यों है? क्यों है? 2 जवाब क्यों है? दे रहे हैं। राजनीतिक बना दिया। अभी मैं आपको एक मिनट सुनो। अरे इनके ही राज्य में उठा था, इनके ही टाइम में जो मुद्दा उठा था माँ बेटा बेल पे, क्यों नहीं 10 साल में तुमने कोई एक्शन लिया? अब सुनते जाना, 10 साल तो कोई एक्शन नहीं लिया ना। अब चुनाव आ गए हैं, ये मुद्दा उठेगा। उधर बादला